रानी ने धरती पे गिरायो, धरती पे फेंक दिया। भाई क्रोधित नहीं देर करी और चपाटी एक ये गाल पे जमायो, एक थप्पड़ भी मार दिया। और राजन तुमको शर्म नहीं है, राजन तुमको शर्म नहीं है, अरे गदहा को तुम गोद उठाओ, राजन तुमको। महाराज ये तुम्हारी मजाल, तुमने मेरी शब्द के बेटे को गोदी में ले लिया, मेरा बेटा पैदल पैदल। एक झापड़ लगाया। ध्रुव जी देख रहे हैं किसके ओर, कि जो एक व्यक्ति भी हमें कह रहा हम तुम्हारे पिता हैं, तुम इस राजमहल में रहते हो और मैं झोपड़ी में क्यों रहता हूं। तो ध्रुव जी के पिता ने कहा बेटा क्या बताएं, तुम भी अभागे हो मैं भी अभागा हूं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी दावे के साथ कहता था कि मैं तुम्हारा पिता हूं, उस पिता की ओर ललचाई हुई आंखों से ध्रुव जी ने देखा। पहली बार देखा कि मेरे पिता भी, वो तो समझ रहे थे हमारी अम्मा के अलावा और मेरा कोई है नहीं। ये मेरे प्यारे भक्तों इधर देखते हैं, जब ये बात देखी तो ललचाई हुई आंखों से देखा शायद मां को डांटेंगे, इस स्त्री को डांटेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन राजा जवाब नहीं दे पाए। रोते हुए ध्रुव जी पहुंच गए अपनी मां के पास झोपड़ी में। जब चलने लगे तो सुरुचि मां बोली, रे हट भागे पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता, रे हट भागे पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। अरे कहा तूने अगर भजन कर लिया होता तो मेरे बेटा उत्तम के बदले तू मेरी कोखी से जन्म लेता, तो इस राज दरबार राजभवन में रहता, तेरा पिता तुझे गोदी से खिलाता। जा भाग जा, आज के बाद आना नहीं। ध्रुव जी चले आए, मां के पास पहुंचे, मां ने गोदी में लिया, अपने आंचल से आंसू पोंछ करके पूछा बेटा तुझको आज किसने मारा है। कहा एक औरत थी, एक वहां बड़े सुंदर पुरुष थे जिन्होंने मुझे गोदी लिया और वो कह रहे थे मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन एक दूसरी औरत आई, उसने मारा, मुझे गोदी से फेंक दिया। अब ध्यान देना सच्चाई ईमानदारी क्या है। माता सुरुचि ने गोदी से फेंका होगा, ये जान गई सुनीति कि कोई राज का स्त्री पुरुष मेरे इस बेटे को मार नहीं सकता न फेंक सकता। अगर कोई फेंक सकता है तो इस दुनिया में मेरी जो सवती, लेकिन उससे गुस्सा नहीं किया, अपने बेटे को संस्कार दिए। कहा बेटा जिसे तुम स्त्री बताते हो, औरत बताते हो, औरत नहीं है, वो तुम्हारी छोटी माँ है, छोटी मम्मी है। हाय छोटी मम्मी तो ऐसा क्यों किया। अरे चलो उनकी इच्छा है बेटा, आज के बाद अपनी जबान से उनको औरत मत कहना, उनको कहना वो तुम्हारी छोटी माँ है, प्यारी माँ है। देखिए ये संस्कार दिया। उसी समय कहा बेटा अगर वो हमसे जलती है, हमसे नाराज है, तो क्या तुमसे प्यार करेगी, मत जाया करो मेरे लाल। लेकिन ध्रुव जी बोले माँ एक बात बताओ, जब चलने लगा तो छोटी माँ ने एक बात कही थी कि अगर पूर्व जन्म में भजन कर लिया होता तो इस झोपड़ी के बजाय राजमहल में जन्म होता। तो माँ बताओ भजन क्या चीज है। उसी समय माता बनाने लगी। कहा बेटा भजन वो चीज है, भगवान का नाम जपा जाता जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये राजमहल नहीं, संसार की कोई ऐसी दौलत नहीं जो तुम्हारे पास ना आ जाए, ये परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए मेरे लाल कहा भजन कैसे होता, किसका होता, गोदी में ले लेंगे। अरे का सुनो, भजन करने से पिता नहीं परम पिता की गोदी प्राप्त होती है। तो ध्रुव जी बोले परम पिता कौन है, क्या पिताजी के पिता मेरे बाबा का? नहीं नहीं,
वो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक पिता कहलाते हैं। वो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक पिता कहलाते हैं। वो पिता देवता विपुला में भक्तों के पास आ जाते हैं। कहा वो पिता बेपता है, लेकिन विपत्ति में भक्तों के पास जरूर आते हैं। क्या मैया मैं भजन करूं मुझे मिलेंगे? क्या बिल्कुल मिलेंगे, ऐसे नहीं। पहले विश्वास फिर आशा, तीसरे लगन उन स्वामी की, इन तीनों के अंतर्गत में रास्ता उस अंतर्यामी की। का विश्वास करो, आशा लगाओ और लगन लगाओ, तब मिलेंगे। ये मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय ध्रुव जी ने कहा मैया मैं भजन करूंगा, तो उसी झोपड़ी में बैठ गए, भजन करने लगे, राम राम करने लगे। तो ध्रुव जी की मां ने कहा बेटा यहाँ भजन नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे भाई तुम भजन करोगे, हम सवेरे सवेरे चकिया चलाएंगे, तुम्हारा डिस्टर्ब होगा, सवेरे भजन करना चाहिए। और जब चकिया चलती तो तुम्हें नींद लगेगी। वास्तव में जब सवेरे सवेरे चकिया चलती थी तो नींद भी बहुत बड़ी आती थी, तब हर को टाइम हो जाते रहे, लोग हर चल देते रहे। लेकिन ये मेरे प्यारे भक्तों का फिर का एकांत में जाना होगा, जंगल में। तो ध्रुव जी ने कहा माता मुझे आशीर्वाद दो और मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव जी चल पड़े। माँ ने कहा बेटा एक काम करो, थोड़ा सा भोजन कर लो, रोटी बना देगा। नहीं 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 माँ, आप ही ने मुझे सिखाया, हम भोजन नहीं करेंगे, हम चल पड़े। तो माँ थोड़ी दूर तक गई भेजने के लिए, माँ के पैर छुए, पीठ पे हाथ फेरा, जाओ मेरे लाल। लेकिन ध्यान देना, थोड़ी दूर चले ध्रुव जी, फिर वापस आ गए। तो मैया से पूछा, मैया ने पूछा बेटा क्यों तुम तो चले आए? कहा नहीं माँ मेरी बात बता, एक बात बताओ, मुझे शंका हो गई। कहा किस बात की? कहा शंका ये हो गई, जब मैं छोटा था और आप झोपड़ी में मुझे रखती थी, तो झोपड़ी में रखते समय आप रात में जब सोती थी आप या मैं, तो हमारे शरीर को यानी हमारा हाथ या हमारी कमर साड़ी के पल्लू से बांध लेते थे। और भैया प्रधान जी चलो भाई, भगवान भक्ति शक्ति को दान